इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वोट तो डालेंगे, वोट ना डालना ये वही जरूर है, वोट डालना चाहिए। We should all vote। कॉमन आदमी है ना जो, जैसे हम, हमारे हाथ में पूरी पावर है किसे आगे लाना है। अमृतसर के लिए जेटली इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं। He is very soft spoken, intellectual, highly educated। मेरे ख्याल ਨਾਲ बहुत ही ਵਧੀਆ ਤੇ बहुत ही सूझवान पर्सन है। काफ़ी अच्छे बंदे हैं, मैंने भी इंटरव्यू सुने हैं उनके, तो काफ़ी अच्छे हैं। अमृतसर की वकालत के लिए एक वकील की जरूरत है, तो वकील अरुण जेटली, you know, I don't have to tell anybody about it। एक बढ़ते हुए शहर को क्या चाहिए? एक अच्छा लीडर जो लोगों को जाने और सिस्टम को सुधारना जाने। श्री अरुण जेटली जी ने राजनीति और समाज कार्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई फतेह की हैं। सन 74 में वे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे और 75 में इमरजेंसी के दौरान 19 महीने की उन्होंने कारावास काटी और तब से लेकर आज तक वे सभ्य और सुशिक्षित नेतृत्व का उदाहरण रहे हैं। सन 89 में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने और बोफोर्स खुलासे में योगदान किया। भारत सरकार की ओर से यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से काले पैसे और करप्शन के खिलाफ डिक्लेरेशन जीते और फिर एनडीए सरकार के दौरान न्याय और उद्योग मंत्रालयों में उत्तम योगदान किया। पिछले 5 वर्षों से वे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का भार बड़ी सक्षमता से निभा रहे हैं। इनकी सीधी बात, विद्वत्ता और बात की तह तक जाने की क्षमता को सियासी शत्रुओं ने भी माना है। वे साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अपने 40 वर्षों के राजनैतिक जीवन में उन्होंने कभी भी पावर के लिए चुनाव नहीं लड़े और आज वे पहली बार अपना सारा तजुर्बा अमृतसर और अमृतसर वासियों की सेवा में लगाना चाहते हैं। सत श्री अकाल, मैं अरुण जेटली बोल रहा। पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, इंडस्ट्री एकदम समाप्त हो रही है। No, there is no industry. The only town in Punjab where you can find some industry is Ludhiana. पंजाब में जॉब्स हैं वो बहुत कम है, अगर बाहर निकलो दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, वहाँ पे जॉब अच्छी है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है हमारे अमृतसर में कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई ये नहीं सोचता कि आईटी लेके आए या और मॉल्स खुलें। तो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। पत्थर तो लग जाता है लेकिन उस पर काम नहीं होता। अपने जो पुरानी बंद फैक्ट्रीज पड़ी हैं, बिजनेस बंद पड़े हैं, उनको चलाया जाए। जैसे हमारा कपड़े का उद्योग है अमृतसर में, टॉप का था किसी टाइम पे, गलत नीतियों की वजह से सब बंद पड़ा है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो फ्रेंडली बनानी पड़ेगी सो दैट लोग पीपल कैन कम इन पंजाब एंड सेट अप। नौकरियां घट हो रही हैं, देश की तरक्की की गति अपने आप कमजोर हो गई है। आज की डेट में भी बहुत सारा यूथ ऐसा है जो कि विदाउट जॉब घूम रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि लोग गलत कामों में उतर आए हैं। Children are getting involved into drugs। काम नहीं मिल रहे, ऐसे रिक्शा चला रहे हैं। पंजाब में कौन से शहर में नौकरी है? सबसे पहले तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। आजकल एजुकेशन इतनी महंगी होगी, एक ही बच्चा स्कूल में दाखिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। आई एम टीचिंग, आई फील द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज रियली कम डाउन। और हिंदुस्तान ते पड़ोसी मुल्क दा आपस विच व्यापार शुरू होके अमृतसर दे व्यापार नू एक बहुत बड़ी सहूलियत और मदद मिले। हमारा जो बिजनेस था वो वहाँ से, ये फ्रंटियर साइड से, पाकिस्तान साइड से, यहाँ पे ड्राई फ्रूट और बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे आती थी। आज की डेट में वो बिल्कुल नहीं है। हम बॉर्डर के यहाँ पे पास रहते हैं, हमें कोई भी सिक्योरिटी या किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। कीमतां आसमान ते छू गई हैं कि 2 वक्त की रोटी भी रसोई दे विच बनाना आम आदमी लिए मुश्किल हो गया है। जो काम पहले 2000 में होता था 20,000 में भी प्रॉब्लम हो जाती है। The necessities are becoming so expensive. For example, fuel,
gas, vegetables, fruits. टाइम कैसा आ गया है इस बारे किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ 'ਚ ਆਖਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। फूड इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट फूड इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर पाई। हिंदुस्तान विच केंद्र दी हुकूमत करके भ्रष्टाचार इन्ना वध गया है। चाहे आसमान दा सवाल होवे ते टेलीफोन दा 2G दा घोटाला, धरती दे नीचे चले जाइए ते कोयले दा घोटाला। करप्शन हैज बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। सेंटर का तो आपको भी पता है कि करप्शन ही मेन मुद्दा है वहाँ पे। तो भ्रष्टाचार की तो जय-जयकार है ना। जो काम आप नहीं करवा सकते पैसा दो वो होगा, आप लाइन में लग जाओ आपका काम नहीं होगा। मेन फैक्टर है कि किसी का काम पैसे दिए बगैर होता ही नहीं, कोई काम नहीं होता। From a point of a woman, I can say give us safety. अब जो हमारी फ्रेंड्स हैं उनको भी बाहर तक छोड़ के जाते हैं हम, जब भी उन्हें जाना पड़ता है। जब कुछ हो जाता है तब 2-3 दिन दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए सब अलर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर डाउन। I feel scared. I can't go out without my husband now. I need him. ये जो सिस्टम हमारा जो चल रहा है इसको चेंज करने का सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। लोक सभा के चुनाव विच एक बदलाव की लहर चल रही है। बढ़ती हुई कीमतां, LPG की बढ़दियां हुई कीमतां, उसके अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार, देश की सुरक्षा कमजोर होना, पब्लिक तंग आ चुकी है। आज जो बदलाव की तलाश है और वो बदलाव भाजपा ते NDA की सरकार हो सकती है श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। और अमृतसर रास्ते भी बड़ी लंबी यात्रा तय कर रही है। धार्मिक शहर है, एक इतिहास इत्थे हर जगह लिखा है। अमृतसर के लोग चाहते हैं कि टूरिज्म इत्थे पनपे और मजबूत होवे, शहर का ढांचा भी सुधरे और अमृतसर दे विच टूरिज्म सुधरे, उहदे वास्ते भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंडस्ट्री बंद हो रही है, इस करके दोबारा इंडस्ट्रीयल क्लस्टर आरंभ होण अमृतसर दे विच। व्यापार वधाण वास्ते बॉर्डर के उत्ते व्यापार होर मजबूत होवे, जिहदा केंद्र बिंदु अमृतसर बने। इस सब वास्ते अमृतसर नूं केंद्र विच एक मजबूत आवाज़ चाहिए है और मैं गुजारिश करना चाहांगा कि मेरा समर्थन करिए कि इत्थों सांसद बन के मैं वो आवाज़ प्रदान कर सकूं। I'm sure that he is definitely going to do a lot for Amritsar. उनको मिनिस्ट्री मिलने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर मिलेंगे तो पैकेज भी मिलेगा अमृतसर को। उपरले लेवल के पॉलिटिशियन होंगे तां ही वो अमृतसर वास्ते MLA वास्ते बहुत बढ़िया फंड लेके आउणगे। तो वो नेक्स्ट टू मोदी है तो उनको मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी मिलेगी, तो नेचुरली अमृतसर के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। हमारी प्रॉब्लम सीधा सेंटर तक जाएंगी एंड अरुण जेटली इज गोना डू दैट। हमारे हिसाब से तो अरुण जेटली जी जीत जाएंगे। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो जेटली जी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। 99% हमें ये लग रहा है कि मोदी जी ही जीतेंगे सेंटर में। सेंटर में तो मोदी जी की सरकार बनेगी, स्टेट में बीजेपी अकाली अलायंस जीतेगा। When Narendra Modi or his team is there, then only they will be able to do something. ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटन देवांगा, मैं देश नहीं झुकन देवांगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मैं वचन दिता भारत मानो,
तेरा शीश नहीं झुकन देवांगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकन देवांगा। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे।